जी है इसके पीछे? देखिए, ये जो कहना कि जम्मू में कभी आतंकवाद संबड़ी अभी कोई थोड़ी देर पहले बोल रहा 2014 से पहले बिल्कुल यहाँ पे सेफ था जम्मू में। जो भी 97, 98, 99, 2001 तक जम्मू के पुंछ राजौरी में काम कर चुके हैं, हमें पता है। हमने देखे हैं 40-40 के ग्रुप, वो इंतहा थी टेररिज्म की। मतलब कश्मीर का उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो अलग बात है 2004-5 तक हमने इसको रोल बैक कर दिया। रोल बैक करते हैं कि पीर पंचाल के उस तरफ सिर्फ कश्मीर में कर दिया। कश्मीर में थोड़ी देर चला क्योंकि वहां लोकल सपोर्ट ज्यादा अवेलेबल थी। पर 2005-6 आया, पॉलिटिकल डिसीजन थे कि आर्मी को साउथ कश्मीर से निकाल दो। क्या नतीजा हुआ सबको पता है। सो लेट मी नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल वो करके कि भी उसको गलती उसकी गलती, ये करके आज ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। सब हो रहा है, ठीक हो रहा है, सही जवाब दे रहे हैं। पिछले 48 घंटे में आप पाकिस्तान में देखिए 9 हमले हुए हैं टोटल। मैं अभी गिन रहा था, कम से कम 9 सिक्योरिटी फोर्सेस कंफर्म्ड किल है। नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, खैबर आगरा, बन्नू, कराची, कोटा, तुर्तुब, मिस्के और खुद्दार, इतनी जगह 9 जगह पे हुए हैं हमले। तो वो भी अपना ऑपरेशन चल रहे हैं। नो व्हाट, उनको लगता है कि शायद हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेररिज्म खत्म होने के बाद जैसे आग के शोले लास्ट में थोड़े से भड़कते हैं, बुझने से पहले है, अब वो कार्रवाई चल रही है, देयर प्रेशराइजिंग। और जम्मू रीजन में क्यों उनका इंटरेस्ट है? कश्मीर रीजन में वो डिफॉल्ट गए थे। ओरिजिनल इंटरेस्ट इनका, अगर उनका ऑपरेशन पढ़ो, इट वाज ऑलवेज इन जम्मू रीजन, क्योंकि वाटर सोर्सेज यहाँ है, मिनरल यहाँ है। कश्मीर में एब्सोल्युटली जंगल नहीं है। वहां पे थोड़ा सा मतलब जंगल उनके साइड के पहाड़ी इलाकों में, बीच की वैली इक्वलेंट क्लेन है। वहां जो टेररिस्ट है एकदम पहचाना जाता है। जो मैक्सिमम टेररिस्ट आते हैं ये पीओ जेके के इलाके से आते हैं, जो कि जम्मू के इलाके में भूषा, वेशभूषा, कल्चर सब कुछ मिलता है। प्रॉब्ली काफी लोगों को पता नहीं है, बट बिल्कुल मिलता है। वहां का आदमी अगर जम्मू के इलाके में चला जाए, बाजार में घूमे, तो जब तक कुछ वो बात ना करेगा तो पता नहीं लगेगा कि बाहर का आदमी है करके। बट कश्मीर में एकदम पहचाना जाएगा कि नॉन कश्मीरी है। ये सब कारण थे। तो ओरिजिनल इंटरेस्ट शुरू से जम्मू में था। ये लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मीडिया को हर वक्त हर चीज ठीक है, कश्मीर कश्मीर राकेश जी बोल का रहा कमेंट ले लेता है। हूं। इट्स ऑल अबाउट जम्मू। ठीक है राकेश जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगा कि ये हमले जो जिनमें बढ़ोतरी हुई है, ये इसकी वजह क्या है? और खास तौर से जो जम्मू रीजन में एकदम से ये आतंकी हमले बढ़े हैं, और एक महीने में 5वां हमला घाटी में और चौथा ये जम्मू रीजन में है, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहले तो मैं हमारे जो शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करता हूं। और ये कहना ही नहीं, सिर्फ मैं कहूंगा कि उनके बलिदान को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बदला लेंगे। लेते आए हैं, मारते आए हैं। अभी इसके साथ में आपने बोला कि ये जो मिलिटेंसी है वो हमारे जम्मू खित्ते में क्यों आई है, ज़्यादा आ गई है। जैसे कि पहले वाले प्रवक्ता ने भी कहा कि ये एक वक्त था 90 का, 2000 के दशक तक था, कि जब पुंछ, राजौरी, गोल गुलाबगढ़, रियासी और ऊपर का इलाका ये एक गढ़ माना जाता था। उसको धीरे धीरे करके यहाँ से खत्म कर दिया गया। फिर कश्मीर के बीच में उनको खदेड़ दिया गया। और कश्मीर में भी ऑल आउट ऑपरेशन के बाद में उनको साउथ कश्मीर में, आप देखिए अभी जितनी घटनाएं होती हैं साउथ कश्मीर में ही होती हैं। और साउथ कश्मीर में कहां से लोग जाते हैं, ये आप देखोगे शॉर्टेस्ट रूट जो है वो जम्मू रीजन से, यानी कि यहाँ आईबी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जम्मू से लेकर कठुआ तक का ये शॉर्ट बन्नी मछेड़ी से, भद्रवाह से होता हुआ ऊपर को जाता है या रियासी वाले इलाके से जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि 2 कारण हैं इसके, ये क्यों हुए हैं। पहला ये है कि जब ये गलवान वाला इंसिडेंट हुआ है, वहां हमने चाइना के साथ में प्रेशर बनाने के लिए कुछ यहां पर हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी इसको थिन आउट किया। यहां पर जैसे कि यूनिफॉर्म फोर्स थी और थे, यहां से जब उठाया तो ये एक पाकिस्तान को एक मौका सा मिल गया और उसने इस इलाके में फिर से दोबारा से ये दोबारा शुरू किया। यानी कि एक वॉइड हो गया, एक वैक्यूम हो गया, जिसके कारण हुआ। ये सब जानते हैं कि हमने गलवान, हमारे लद्दाख फ्रंट के ऊपर में चाइना को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि हमने एडिशनल फोर्सेस। लेकिन चलिए, अगर इस बहस में ना भी पड़े कि जम्मू में हो रहा है, कश्मीर में नहीं हो रहा है, पहले जम्मू में होता था, कश्मीर में नहीं होता था, कहाँ आतंकियों को खदेड़ा, अगर इस बहस में ना भी पड़े, तब भी ये है, ये हकीकत सामने आ रही है कि हमले हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं और सेना को नुकसान हो रहा है। देखिए, ये हमले जरूर हो रहे हैं और ये जो मिलिटेंसी होती है इसके बीच में ये एक
मैं कहता हूं एक ग्रिड होता है, जो एक डायनामिक ग्रिड होता है। एक जगह जब करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, प्रेशर एक जगह होता है, दूसरी जगह, तो ये छुटपुट घटनाएं होती ही रहेंगी। जैसे पहले प्रवक्ता ने भी कहा कि जो हमने उनको ज्यादातर, आप ये कोई भी नहीं झुठला सकता कि 370 के बाद में ओवरऑल मिलिटेंसी ग्राफ बिल्कुल डाउन आया है। कश्मीर के बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए ज्यादातर साउथ कश्मीर में हुए, 2-3 दिन में सारे के सारे मारे जा चुके हुए हैं। और जम्मू के इलाके में क्योंकि वॉयड था, ये पुंछ रजौरी से चलता हुआ फिर रियासी में है, रियासी से कठुआ में है, जो चिंताजनक है, हमें आज सोचना पड़ेगा। तो ये कारण इसके 2-3 हैं। और वो पहला कारण, चलिए आपने 370 का जिक्र किया, राहुल लाल जी से कमेंट ले लूं। राहुल जी क्या मानते हैं, 370 के बाद क्या वाकई घटनाओं में कमी आई जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं? देखिए, राकेश जी ने तो एक बड़ी सच्चाई का खुद ही उन्होंने काफी अच्छे से खुलासा किया कि देखिए, जब हम लोग चीन के सेना पे, वहां चीन के साथ हम लोग एक तरह से संघर्ष में शामिल हुए, तो कहीं न कहीं यहाँ पे सेना का डिप्लॉयमेंट जो है कि हमारा वो कम हुआ, क्यों हुआ वो डिप्लॉयमेंट। और ये चीज सोचने की जरूरत है कि कोरोना काल के समय में सेना में कम से कम एवरेज जो एक तरह से 60,000 लोग रिटायर कर रहे थे, तो कम से कम मान के रखिए कि 1,80,000 वो भर्तियां नहीं हुई। नंबर 1 चीज। नंबर 2, उसके बाद अग्निवीर आ चुका है। अग्निवीर आने के बाद से सेना में फिर अस्थायी भर्तियां कितनी कम रह रही हैं। तो आपने सेना में कहीं कहीं जो कटिंग हो रही है, उसका परिणाम भी है यहाँ पे। ये मानने की जरूरत है, हम लोगों के पास सुरक्षा चुनौतियां हैं, और ऐसे मामलों पे सरकार जिस तरह से सेना के मामले में कहीं कहीं कटिंग कर रही है, बजट कटिंग कर रही है, वो एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर सोचना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं खुल के एक चीज और को यहाँ पे रखूंगा, एक तथ्य कि 370 को लेके जो बड़े लंबे चौड़े दावे किए गए थे, उस समय तक तो वो दावे हम लोगों को सही दिखे हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी उसी रूप में दिखे? कश्मीरी पंडितों की वहां पे पुनर्वापसी का बात हो, उस मामले पे सरकार के जो दावे वादे थे, उस जगह पे सरकार जो है कि खड़े उतरते हुए नहीं दिख रही है। तमाम मैंने पहले कहा कि टारगेट किलिंग, जिस समय वहां पे सुरक्षा काफी सख्त थी, तब भी टारगेट किलिंग की लगातार घटनाएं हो रही थी। वहां पे अलग अलग मजदूरों को वहां पे मारा जाता था, दूसरे रीजन के लोगों को चुन चुन के जो की उनकी हत्याएं की जा रही थी। जो दावे थे संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह जी का, चाहे वो दावा जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो, मैं तो ये नहीं चीज कह रहा हूँ अबुल जी। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ये सरकार कर रही थी, 31 सितंबर तक में इलेक्शन कराना था वहां पे। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संभवतः अब जल्दी वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी समय वहां पे विधानसभा के चुनाव करा लेने चाहिए थे। जी, राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की कहानी को खूब अच्छा शुरुआत करने का समय था वहां पे, कि आप हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू कर सकते थे। और जम्मू कश्मीर में चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हम लोगों ने देखा है कि वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया बोल दी उसमें। तो मुझे लगा कि कुछ कहीं कहीं प्लानिंग में, पॉलिसी के अंतर्गत सेना अपना काम शानदार ढंग से कर रही है, पॉलिसी के अंतर्गत सोचना पड़ेगा। ठीक है राजलक्ष्मी जी, राहुल लाल जी की बात आपने समझ ली होगी कि 370 भी हटाया गया, केंद्र शासित प्रदेश उसको कर दिया, तमाम कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद थमी नहीं, बल्कि और एक अलग ट्रेंड चल गया, वहां पर टारगेट किलिंग होने लगी। जी देखिए, मुझे इसमें 3 कारण नजर आ रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे, ये सब जो थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी। जी बताइए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये कठुआ जो है, ये एलओसी के पास न होते हुए ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आता है। तो मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है, और काफी सारे एक्सपर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो उनका सिचुएशन है, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट हो वो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर ये कठुआ की तरफ आए, और न कि एलओसी की तरफ, जहां पर उनको थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि उनके जो ट्रूप्स है वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय हो। तो वो ये बात तो हमारे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट हैं राजलक्ष्मी जी, हम तो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल विल की, पॉलिटिकल जिस तरह से ऑर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरह से नीतियां बन रही हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल विल और कन्विक्शन में तो बिल्कुल कमी नजर आती है। मुझे देखिए एक बार मुझे और 2 पॉइंट्स बताने तो दीजिए। और 2 विषय हैं कि ये जो आपको अगर याद होगा कि नवंबर 2023 में 2023 में लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर हुए थे रियासी में।
तो देखिए ये जो है ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एक विषय है, जो ये जो रिसोर्सेज है ये हमारा विश्व में सातवां सबसे बड़ा रिजर्व है ये लिथियम के लिए। तो ये आप देखिए ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये विषय हो जाएगा। तो ये इसीलिए पाकिस्तान का इसके ऊपर भी नजर है। और तीसरी बात मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो इलेक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्शन ये चाहते हैं कि यहाँ पे न हो। तो ये चाहते हैं कि ऐसा नजर आए कि यहाँ पर शांति नहीं है और 370 का यहाँ पर असर नहीं हुआ है। तो ये दर्शाने के लिए ये जो है ये बार बार ये इस पर अटैक किया जा रहा है। और नहीं, ये तो जो अटेम्प्ट देखिए, ये अटेम्प्ट तो पाकिस्तान अपना हक समझकर करता है और करता रहेगा। अब हम उसको दोष देते रहे, उसको दोष देते रहे, तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना भाई। पाकिस्तान तो करेगा, है ना? जी, भारत भी तो उसकी तरफ नम्रता जी को बोल किए ही जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और यहाँ की पृष्ठभूमि से भली भांति वाकिफ हूँ। 370 पे जो पीठ थपथपाते थे कि बहुत बड़ा एक कदम है, और हमारा विलय जो भारत के साथ 1947 में था वो पूर्ण विलय नहीं था जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, जबकि बिल्कुल ये झूठ फैलाया गया। भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है। 370 के बाद इन सब आतंकी हमलों में बढ़ोतरी भी हुई है, और मुझे ये लगता है कि भाजपा ने इस चीज को खुद माना है। जिस तरह से 3 संसदीय सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं किया, अपने एक भी वहां से कैंडिडेट ये खड़े नहीं कर पाए, इन्होंने वहीं से अपनी हार को मान लिया और माना कि 370 को हटाना या इस तरह के जो सेफगार्ड जम्मू कश्मीर से हटाए गए वो एक बहुत बड़ा गलत कदम था जो उठाया गया। मैं आपसे दोबारा से आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जम्मू के अंदर ये घटनाओं का बढ़ना लगातार, जिस तरह से हमारे से पहले जो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, मैं उनके साथ कुछ बातों में इत्तेफाक रखती हूँ कि 2014 से पहले जिस तरह से इन चीजों में कमी आई, जम्मू के अंदर आतंकवाद 2004 से पहले था, बिल्कुल था, लेकिन उसको बिल्कुल किस तरह से खदेड़ा गया जम्मू रीजन के अंदर से, और कश्मीर के अंदर वो छुटपुट घटनाएं किया करते थे। लेकिन लगातार इन घटनाओं का बढ़ना, कहीं ना कहीं इनका जवाबदेही आज इस भारत की सरकार को देनी होगी और बनती है। इसमें आप कहते हैं कि पॉलिटिकल विल, बिल्कुल पॉलिटिकल विल की आज कमी आती है। कांग्रेस का ये स्टांस रहा है, ये कहते हैं कि 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। हम कहते हैं हमारा 1 सर भी क्यों जाए, हमारे फौजी आज सरहदों के अंदर शहीद हो रहे हैं। मैं खुद एक ऐसी कॉलोनी के अंदर रहती हूँ जिसे सैनिक कॉलोनी कहते हैं, जब ब्रिगेडियर जनरल से लेके छोटे से छोटा फौज का सिपाही रहता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे जब ये हमारा ये करगिल वॉर हुई, उसके दिन जो शहादतें हुई हैं, वो मेरी इस जगह से भी बहुत सारे कर्नल मेजर शहीद हुए हैं। मैं अच्छी भली भांति जानती हूँ कि किस तरह से क्या हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सरकार के अंदर वो पहली सरकारों में इस तरह से नहीं रही। इंदिरा जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना दिया। आज भी उस पॉलिटिकल विल की जरूरत है, उस कन्विक्शन की जरूरत है। आज जिस तरह से उनकी घटनाओं का बढ़ना, मनोबल बढ़ रहा है, जिस तरह से आतंकवादियों का, जिस तरह से ये आज पाकिस्तान का मनोबल बढ़ गया, कहीं ना कहीं चीन, जिस तरह से आज हमने देखा कि हमारी सैटेलाइट जो पिंगविंग जो झील के किनारे आज उसने बंकर बना लिए, और खाली बंकर नहीं, जहां वो तमाम विस्फोटक जमा कर सकता है, गांव बसा रहा है। और पाकिस्तान को चाइना को वही हमारे प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं कि कोई अंदर आया नहीं। कहीं ना कहीं उसने चाइना का भी दिल बढ़ा दिया हमारे अंदर से। अब कुछ 2 बातें मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ 2 बैठे हैं, चुनाव 1 मिनट, चुनाव जिसकी लतार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, जब से वो चुनाव का यहाँ पे मुझे लगता है कि कहा गया है कि सितंबर तक चुनाव होंगे, इन तमाम चीजों का बढ़ना, हमने तो कहा था लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाइए, ताकि हमारी अपनी स्टेट, इस जो गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करे कि आतंकवाद का टूथ एंड नेल किस तरह से फाइट किया जाए, वो भी पूरा कंट्रोल करे। लेकिन आज कहीं ना कहीं सिविलियंस एज वेल एज फौजी जो मारे जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है और इनकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी नैतिकता के आधार पे। ठीक है, मैं अब दूसरी बात पर आता हूं। मैं जरा डिफेंस एक्सपर्ट से एक बात जानना चाहता हूं। राजन जी, बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी यहां हो सकते हैं। जो इलाका है वो जंगल वाला इलाका है, थोड़ा सा पठार है, बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं होगी, कठुआ का मामला है क्योंकि, तो लेकिन पठार है और जंगल है। और यहाँ पर जो फायरिंग हुई वो बताया जा रहा है कि जो स्नाइपर राइफल है उससे यहाँ पर फायरिंग हुई। अब 2 सवाल यहाँ पर बनते हैं कि एक तो ये कि इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली, जाहिर है पाकिस्तान से मिली, पाकिस्तान ने इनको यहाँ भेजा।
अब इतना साजो सामान लेकर, इतना हथियार लेकर कठुआ में आ जाना, कहां से आए होंगे, ये